हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जुनैद इकबाल। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल बिल्कुल डेडिकेटेड है जामिया, अलीगढ़ या ऐसे डिस्टेंस एजुकेशन जहाँ से बच्चे अपनी डिग्री ले रहे हैं या इन फ्यूचर वो एडमिशन लेने वाले हैं। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उसे कन्फ्यूज़न होती है। फॉर डैट आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है, जब आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद पेपर्स बैक होता है। पेपर्स बैक होने के बाद आपको लगता है ये एग्ज़ाम को फिर से देना है या रीएवैल्यूएशन कराना। इन्हीं दो टॉपिक पे हम बात करेंगे कि किस केस में आपको रीएवैल्यूएशन में जाना चाहिए और किस केस में आपको फिर से एग्ज़ाम देना है फॉर इम्प्रूवमेंट, या फिर अगर ईयर बैक है तो ईयर बैक के लिए आपको एग्ज़ाम देना है। देखो, अगर आपका रिज़ल्ट में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे लगा होगा फील्ड का मतलब आप इस पेपर में फिर से एग्ज़ाम देंगे तभी आप पास हो पाएंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैंने पेपर में तो लिखा बहुत है, यानी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जब हुआ था उसमें आपने लिखा बहुत है, बट ये पेपर में पता नहीं बैक कैसे आ गया, और आप डैम श्योर हो कि हमने तो लिखा बहुत अच्छा है बट इसमें फेल हो गए हैं। तो इन डैट केस आप री इवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो। री इवैल्यूएशन का क्या मेथड होता है कि आपको डाउट है कि आपको जो मार्क्स दिया गया है वो सही नहीं है, थोड़ा और बढ़ा के मिला होता, या जिस तरह से आपने लिखा था उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स नहीं दिया गया, और इसके लिए आप डैम श्योर हैं। दैट्स वाई आप री इवैल्यूएशन में जाते हो। और इवैल्यूएशन में मैक्सिमम केस में क्या होता है, अगर आपको श्योरिटी है कि हमने लिखा है तो मार्क्स बढ़ जाते हैं, बट उसकी एक डिमेरिट भी है जो आपको मैं बताता चलूँ। कई बार मार्क्स कम भी हो जाते हैं। जब मार्क्स कम जाता है या बढ़ जाता है वही फाइनल मार्क्स आपका होगा, तो आपके लिए एक रिस्क है। अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल्ड हो तो आप रिवैल्यूएशन में जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप फेल्ड है तो रिवैल्यूएशन माइट भी आप पास हो सकता है 33 अगर मिनिमम मार्क्स है पास होने के, या 23 मिनिमम मार्क्स है पास होने का, तो इन डैट केस आपको शायद 29 दिया हो या 21 दिया हो, उस केस में माइट एक ग्रेस मार्क्स दे के आपको पास कर दिया जाए। बट कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि मेरा मार्क्स तो इतना आया है, इतना इससे और भी बढ़ना चाहिए। उस केस में अगर रिवैल्यूएशन करोगे तो मार्क्स घट भी सकता है, तो रिस्क उनके लिए ज़्यादा है जो ऑलरेडी पास्ड है, फिर नंबर या मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए रिवैल्यूएशन करते हैं। उन केस के लिए मैं साफ साफ मना करता हूँ, डोंट गो फॉर डैट। फेल्ड हो तो आप रिवैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है, अगर पेपर में फेल्ड हो तो आप उस पेपर में फिर से अपीयर हो सकते हो। अपीयर होने का मतलब आप उसका एग्ज़ाम, अगर सेकेंड ईयर में गए हो, फर्स्ट ईयर में फेल हो गए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, तो उसका एग्ज़ाम फिर से आप दे सकते हो। एग्ज़ाम वही होगा तरीका जो आपने लास्ट टाइम दिया था, आराम से एग्ज़ाम देना है, अच्छे से लिखना है, फिर से उसकी चेकिंग होगी, जो मार्क्स आएगा वो जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स में ऐड होके आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हमने क्या बताया, रीवैल्यूएशन किस केस में किया जाना है। रीवैल्यूएशन आपको लगता है कि आप श्योर हो कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, तब आप रिवैल्यूएशन में जाओ, अदरवाइज़ रिवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म मत भरो। सेकंड है कि अगर पेपर में इम्प्रूवमेंट लाना है तब भी आप नेक्स्ट ईयर जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आप अपने पेपर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो फर्स्ट ईयर का पेपर फिल करके। किसी भी तरह का डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके उस डाउट का, उस कन्फ्यूज़न का आंसर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि और भी बच्चों तक और भी स्टूडेंट तक ये हमारी रीच पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।